सिंधु सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। और आंसर क्वेश्चन हम देखेंगे आज। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सुंदर मूर्तियां, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान आपका यह शहर योजना प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से लगाना है। जैसे कि लोथल ए बी सी डी इस क्रम में है। ए वाला लोथल, बी से कालीबंगा, सी से धौलावीरा, डी से बनावली। तो लोथल से क्या मिला है आपको देखना है। तो लोथल से हमारा क्या मिला है, तो लोथल से गोदीवाड़ा। ए का आपका ए बी सी डी, ए का दूसरा। और बी में क्या मिला है, कालीबंगा से आपका मिला है जुता हुआ खेत, 1 हो जाएगा। और धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख कूट मिला है। तो ये हो जाएगा बी, सी का चौथा हो जाएगा। और बनावली का क्या मिला है, पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार 21 और 43, जैसे कि ए बी सी डी 21 43 इस क्रम में आएगा। तो देखते हैं कौन सा है, 21 43 आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग यह कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। और पूछता है कि वाटर प्रूफिंग कहाँ से मिला है, तो यह वाटर प्रूफिंग मोहनजोदड़ो से मिला है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण धौलावीरा से मतलब, और वाटर प्रूफिंग यह मोहनजोदड़ो से मिला है। जल का संरक्षण मतलब जल को कम खर्च करना। ये बुद्धिमान व्यक्ति थे कि जल को ये लोग कम खर्च करते थे। और यह मोहनजोदड़ो में क्या होता था, ये एक जैसे टब है, तो ये इसमें पानी है, तो यह छिद्र हो गया कहीं से, तो उसको हम यहाँ से मान लेते हैं पानी निकलने लगा। तो क्या होता था, इसको हम वहाँ के लोग इसको प्रूफ कर देते थे, मतलब इसको किसी तरह से बंद कर देते थे। तो इसी को बोलते हैं वाटर प्रूफिंग। तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। और वाटर मतलब जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, ये मिला है धौलावीरा से। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। और एक ऑप्शन और है आपका बनावली। तो आपका यह ऑप्शन है बनावली, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। 5वां क्वेश्चन है, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर। तो युग्म समाधान कहाँ से मिला, देखिए कालीबंगा और लोथल। तो युग्म समाधान मतलब लाश को 2 रूपों में
युग्मित करके मतलब जोड़ के रूप में दफनाया जाता है। तो कालीबंगा से ये को युग्मित मिला है और लोथल से 3 युग्मित समाधान मिला है। तो आपका कालीबंगा है नहीं लोथल, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे। किस सिंधु स्थल से बेलनकार मुहर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, मांडा, राखीगढ़ी। तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा मांडा। भांडा जिसको कहते हैं, मांडा भी कहते हैं। तो मांडा से क्या मिला है? बेलनकार मुहर मिले हैं। इस प्रकार के मुहर मिले हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी जानते ही हैं, लोथल SAR राव जानते हैं, सुरकोतदा JP जोशी ये भी जानते ही हैं, और धौलावीरा से V के थप्पड़ नहीं थे बल्कि धौलावीरा से JP जोशी ये भी थे धौलावीरा के। तो यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा सही। ये देखिए लोथल से क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 8वां क्वेश्चन है। रंगपुर कहाँ है? मतलब जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो आपका सौराष्ट्र जो है, यहाँ पर रंगपुर जहाँ हड़प्पा की सभ्यता की हड़प्पा समकालीन सभ्यताएं थी। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। तो यह मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इस प्रकार टीला, यह मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सिंधु, मिस्री, चीनी। तो यह सुमेरियन सभ्यता थी। क्या थी? लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो सुमेरियन सभ्यता थी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में जानते हैं, सुमेलित नहीं है। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब, ये जानते हैं। कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में है। ये आपका इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागापट्टनम। तो यह लोथल जो है क्या है आपका? हड़प्पा कालीन क्या है? बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए माया, एजेटिक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एजेटिक, मुइस्का, माया, इंका। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, एजेटेक, माया, मुइस्का, इंका। तो आप थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करिए, ये पहले आता है। और क्या होता है?
बाकी तो सही है, ये पहले आएगा। देखिए इसमें भी मिल रहा है माया मुस्का, यहीं से थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, तो हमको याद करना ये पहले आएगा। एम, AMME, याद कर लेंगे AMME, इस प्रकार आप देख लेंगे क्या, AMME, उत्तर से दक्षिण, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इस प्रकार क्रम आप देख लेंगे। तो ए से हो जाए एजेटेक, यम से माया, यम से मुइस्का और लास्ट में इंका। तो आप इसको ध्यान पूर्वक याद कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आता है। डबल यम बीच में और ये पहले, ये ई लास्ट में। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। देखिए यम यहाँ पे भी है, यम यहाँ पे भी, तो माया देखिए क्वेश्चन आप देखिए, ए कोई व्यक्ति है, तो यह व्यक्ति जब कब मुस्काएगा, जब माया रहेगा तभी ना मुस्काएगा। तो इस प्रकार आप ट्रिक देख लीजिए, यह व्यक्ति ए माया है तभी मुस्का रहा है, बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कूट के माध्यम से है, ABCD के रूप में है। देखिए मांडा राजस्थान, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी। तो आपको और ये महाराष्ट्र, तो इस प्रकार कूट में बैठाना है। तो यह महाराष्ट्र कहाँ पे है, मांडा, महाराष्ट्र मांडा, मतलब सॉरी, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, J&K। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। राजस्थान कहाँ है, अब देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ है आपका, मांडा, मिल गया। राजस्थान में क्या है, अब राजस्थान में देखिए कालीबंगा है, तो कहाँ मिला, राजस्थान का कालीबंगा। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र यहाँ पे है, दैमाबाद हो गया। हरियाणा में क्या है, राखीगढ़ी। तो इस प्रकार तो मिल गया क्वेश्चन हड़प्पी सभ्यता। अब हम देखेंगे ए, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, ए से मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। ए का चौथा देखते हैं, ए का चौथा, और बी मतलब राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान में क्या मिला है, कौन सा स्थल है, तो कालीबंगा। ए का चौथा हो गया। ये बी का क्या है, जैसे कि ABCD ऐसे हो गया, तो ABCD, और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे कूट बैठा लेंगे, तो ए का चौथा हो गया। और बी का राजस्थान का देखते हैं, बी में क्या पाया है, बी में आपका है, बी क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान में क्या मिला है आपका, कालीबंगा, कालीबंगा पहले स्थान पे। अब सी में देखिए क्या मिला है, सी मांडा हो गया, राजस्थान हो गया। दैमाबाद, दैमाबाद आप जानते हैं कहाँ पे है दैमाबाद, महाराष्ट्र में।
तो आपका सी हो जाएगा चौथा, महाराष्ट्र में। जो कि हमको यह जो क्वेश्चन है यह गलत है। अभी हम इसको मिलाते हैं। मांडा जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा दूसरा सॉरी। और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियाणा तीसरा। इस प्रकार हो जाएगा 2143। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2143। तो देखते हैं 2143। सॉरी, ये गलत दिखा रहा है कुछ, इसमें उलटफेर हो गया होगा, जो कि आप इस प्रकार मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा डी। इसको बढ़िया से क्रम से मिला लीजिएगा, जैसे कि हमने बता दिया है कि कैसे आपको लगाना है। देखिए, मांडा मतलब जम्मू कश्मीर में है, देख रहे हैं, मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में राखीगढ़ी है। और राजस्थान में कालीबंगा है। इस प्रकार आप कूट को मिला लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य रोपड़, लोथल, बनावली। तो आपका कालीबंगा से है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से है। कालीबंगा मतलब 2 जोड़ी बैल काले हैं लोग। ट्रिक के माध्यम से आप देख लीजिएगा, 2 जोड़ी बैल काले हैं, जो कि काले बैलों से जोता गया है पहली बार खेत। तो इस प्रकार कालीबंगा मतलब काले बैल से जोता गया है। खेत जोतने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सॉरी, रिपीट हो गया है। यह कालीबंगा में, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारत के गुजरात राज्य में, गलत है। भारत के पंजाब राज्य में, ये भी गलत है। अफगानिस्तान में, ये भी गलत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो। अब देखिए, मोहनजोदड़ो इससे पूछेगा सिंध नदी जो है, इस नदी के किस तरफ है मोहनजोदड़ो? तो आप बताइए किस तरफ है? MAC। ट्रिक मान लीजिएगा या कुछ भी ट्रिक न मानिए, तभी मोहन क्या अपने से राइट साइड चलता है। मोहन राइट साइड चलता है, मतलब मोहन सीधे राइट साइड में जा रहा है। तो सिंध नदी के दाहिने तरफ है। ठीक, बस इतना ही आप याद कर लीजिएगा। और हड़प्पा यह लेफ्ट साइड। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते? पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो ब्रह्मा इसमें आएंगे नहीं, विष्णु और ये इंद्र व वरुण। तो पशुपति का साक्ष्य मिला है यहाँ पर। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? अब देखिए, इसमें सामान्यतः जो है सिंधु घाटी सभ्यता में खिड़कियां जो है गली में खुलती थी, लेकिन अपवाद के रूप में खिड़कियां जो है मुख्य फ्रंट पे खुल रही हैं। कहाँ खुल रही हैं? तो यह लोथल में खुल रही हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर लोथल सही हो जाएगा। लोथल संभावना है कि बाढ़ आता होगा वहाँ पे ज़्यादा। लोथल नज़दीक में बंदरगाह था, इसलिए उसको फ्रंट पर दरवाज़ा खोला जाता था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर लोथल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सी सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन सा अवस्थित है?
सिंध मतलब पाकिस्तान। हड़प्पा, अब देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों तो कन्फर्म है आपका, कहाँ है, सिंध में है। चनहुदरो, सुतकोटरा, ये सूरत में है, सूरत तथा गुजरात। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन नहीं रहेगा आपका, 1 2 3 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? कौन सी सभ्यता? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्री सभ्यता। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा मिस्री सभ्यता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन खत्म होता है एंशिएंट हिस्ट्री।